आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में साथियों, जो बच्चे स्वर अक्षर और व्यंजन अक्षर की पहचान नहीं कर पा रहे हैं और उसका उच्चारण भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए यह वीडियो है। शुरुआती दौर पे वे बच्चे जो नर्सरी और केजी 1 में होते हैं, उन बच्चों के लिए यह वीडियो है कि उन बच्चों को शुरुआती दौर में स्वर और व्यंजन अक्षरों को कैसे उच्चारण कर कर सिखाएं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। ध्यान से देखिएगा, जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हम स्वर अक्षर की। जैसा कि शुरुआती दौर में जब बच्चा किसी शिक्षक के पास जाता है तो वो अपनी माँ या फिर अपने घर के परिवेश से कुछ ना कुछ सीख के आता है। उन अक्षरों को चाहे माध्यम कोई भी हो, किस रूप में सिखाया हो, परंतु वो जानता जरूर है। यदि हम बात करें, उससे पूछते हैं कि बेटा ये क्या है, तो वो बच्चा बताता है जिस रूप में उसे सिखाया गया होगा कि ये अनार का है, या अनार का खट्टा दाना है, या अनार का है। जो भी हो उसको एक्सेप्ट करना है और अब उसे ये बताना है कि अब इसे क्या बोलना है। सबसे पहले हमें उच्चारण जो है उस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हम जैसा सिखाएंगे वो वैसा सीखेगा। हमने यहाँ पर लिखा स्वर अ, तो इसको बच्चों को बताना है कि इसे अपने को कैसे बोलना है। अ से अनार क्या बोलना है? अ से अनार। अनार का भी नहीं कहना है, अनार का खट्टा दाना भी नहीं कहना है, और बोलना क्या है? अ से अनार। और इसे आ से आम। ध्यान दीजिएगा, ये उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि ये स्वर अ है और ये आ है। माध्यम तो चाहिए कुछ ना कुछ सिखाने का, तो माध्यम वही है। तो माध्यम हम ऐसा सिखाएं कि उसे बाद में कठिनाई ना हो। तो अ से अनार, और इसे आ से आम, और इसमें अ से अनार। आगे इसे ई से इमली। आगे और इसे ई से ईख। छोटी ई और बड़े ई नहीं सिखाना है, बस ई से इमली और ई से ईख, इस प्रकार से। आगे ऊ से उल्लू और ऊ से ऊन। इसे भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ नहीं सिखाना है, इसे सिखाना है ऊ से उल्लू, और इसे सिखाना है ऊ से ऊन। इस प्रकार आगे बढ़ते चले जाएंगे हम। फिर है री से ऋषि, ए से एड़ी, और ऐ से ऐनक, और ओ से ओखली, और आओ से औरत, और अंग से अंगूर, और अह। इस प्रकार से हमको सिखाना है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ
जिन्हें अभी ये नहीं पता कि कौन सा आ है, कौन सा ई है, कौन सा ऊ है, और जो बच्चे खासकर ये बोलते हैं कि अनार का, आम का, एड़ी का, ऐनक का, ओखली का, तो ये स्पष्ट उच्चारण नहीं है। शुरुआती दौर पे हम उन्हें यही सिखाएं, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, और ये अह। इस प्रकार से हमको बच्चों को अभ्यास घर में कराना है। और आप सभी जानते हैं कि जो विद्यालय में जो होमवर्क दिया जाता है, तो लेखन दिया जाता है, तो बच्चा जब कापी में उसे शिक्षक ने होमवर्क दिया, ये पेज है इस प्रकार से, और बाकायदा ऐसी लाइन खींच के दिया जाता है स्कूल में होमवर्क। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि घर पे बच्चों को थोड़ी सी एक जिद पड़ी होती है कि मैं जितने जल्दी होमवर्क कर दूँ और उतने जल्दी फ्री हो जाऊँ। थोड़ा सा ये सब में रहता है, ये काफ़ी है, ये होमवर्क है। हमने यहाँ पर लिखा अ स्वर लिखा, और फिर हमने लिखा यहाँ पर आ, और फिर हमने लिखा यहाँ पर ई, और फिर हमने लिखा यहाँ पर ई। अब ये आपका HW इस प्रकार से होमवर्क मिल गया। अब आप घर पर बच्चे से कैसे होमवर्क कराएं? जब बच्चा इसको लिखे, हम उन बच्चों की बात करें अभी जिन्हें पहचान स्पष्ट नहीं है। यदि वो अ को आ अनार का कहता है, या इसको ऊ उल्लू का कहता है, या इसको ए एड़ी का कहता है, तो उसे इस प्रकार का अभ्यास अभी कराने की जरूरत है। कैसे? लिखते समय हर एक बच्चा बोलना चाहिए। जितना ज़्यादा बोलेगा उसका उतना उच्चारण और उसकी पहचान उतनी अच्छी होते चली जाएगी। ये कॉपी का पेज है। लिखते समय बोले अ से अनार, 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 आ से आम, 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 ई से इमली, 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 ई से इमली। आगे ई से ईख, 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 ई से ईख। अब बताइए, बच्चा जब इतनी मेहनत करेगा बोल बोल कर, तो क्या उसे ये अक्षर याद नहीं होगा? और बच्चा वीक है और जोर नहीं कर रहा है सीखने में, फिर आप क्या करें? ये मान लीजिए एक पेज है कॉपी का, ठीक है ना, ये एक पेज है, और फिर क्या करें कि यहाँ पर लिखे अपन सिर्फ अ अक्षर, और पूरे पेज में उसको क्या करें? अभ्यास करवाएं इसी अक्षर का पूरे पेज में। जब वो पूरे पेज में सिर्फ यही अक्षर लिखेगा, यही अक्षर लिखेगा, तो क्या याद नहीं होगा? अच्छे से सोचिए, होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेहनत होगी पहचान उतनी ज़्यादा मेहनत अच्छी होगी। अब पूरे पेज में अभ्यास करवाना है, बोल बोल कर ही लिखे। अ से अनार, 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 अ से
अनार, अ से अनार, अ से अनार। इस प्रकार से इस पूरे पेज को बच्चा लिखेगा। या आप भी कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूं कि यही अभ्यास उन बच्चों को कराने की आवश्यकता है जिनकी अभी समझ में मजबूताई नहीं आ रही है। तो ये अभ्यास पालक को अपने घर में स्वयं कराना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखना है, यदि हमारा बच्चा इस अ अक्षर को सीख गया बोलना, अ से अनार, तो अब हम क्या करेंगे, जब अगला जो अक्षर है आ, अब हम इन दोनों को साथ में लेंगे। पहले हमने अ सिखाया, अब हम फिर अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप में इन दो अक्षरों को सिखाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब हमारा बच्चा अ भी सीख गया, अ से अनार सीख गया, आ से आम सीख गया, तो अब अगली स्टेप में, अगले पेज में हम क्या करेंगे, ये अ अक्षर भी लेंगे, आ से आम भी लेंगे और ई से इमली लेंगे। तीन अक्षर साथ में लेंगे। इससे क्या होगा कि पिछले वाले जो अक्षर जो सीख चुका है वो बच्चा नहीं भूलेगा। अब जो अगली जो प्रक्रिया होगी उसमें क्या करेंगे, हम तीनों अक्षर तो आएंगे, फिर अगला अक्षर आ जाएगा। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। अब हम चार अक्षर सिखाएंगे। ये देखिए हम यदि एक ही दिन में पूरे अक्षरों का अभ्यास करवाएंगे अ से लेके अ तक, तो बच्चा आप साल भर भी अ से लेके अ तक सिखाएंगे तो नहीं सीखेगा। आप सबसे पहले एक एक अक्षर सीखिए। आप आज अ सिखा दीजिए, एक स्ट्रेटजी के माध्यम से पढ़ाई करेंगे या स्ट्रेटजी के माध्यम से अपने बच्चे को सिखाएंगे तो निश्चित रूप से वो सफल होगा। भाई किसी को फीवर है तो उसको भी टेबलेट एक हिसाब से दी जाती है एज के अकॉर्डिंग, है ना, कितने mg के देना है, क्या देना है। तो उस हिसाब से हमारा बच्चा भी अभी उसकी कैपेसिटी कम है, तो हम क्यों ना सिर्फ एक ही अक्षर से शुरुआत करें और ऐसा ही करना है। फिर जब हमारा बच्चा चार अक्षरों को सीख जाएगा तो फिर हमको अगला अक्षर साथ में लेना है। इस प्रकार से हमको घर में अभ्यास करना पड़ेगा निश्चित रूप से। और यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि मैंने बच्चों की कॉपी में होमवर्क दिया हुआ है और इसी प्रकार से दिया हुआ है लेखन के लिए। तो पहली बात का ध्यान ये रखना है, यदि उस लेखन से बच्चा नहीं सीख रहा है तो आपको ये वाली विधि अपनानी पड़ेगी अलग से। कुछ पालकों का कहना है कि हमें पढ़ाते नहीं आता या हमने नहीं पढ़ा है, हम कैसे पढ़ाएं। सही बात है, नहीं आता तो उन पालकों के लिए यह वीडियो है कि अपने बच्चों को घर में वो कैसे सिखाएं। तो मैं हर संभवतः मदद करता हूं। मुझसे आप स्कूल में बात करें, फोन पे बात कर सकते हैं, क्या कठिनाई आ रही है। हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चे को सिखाना, एनी हाउ, कैसे भी सिखाना। भाई हम कोशिश ना करें तो वो गलत बात है। बच्चा ना सीखे या सीखेगा वो उस पर डिपेंड करता है, मगर हमें कोशिश करना चाहिए। तो मेरे द्वारा होमवर्क दे दिया गया है, बच्चे इस प्रकार बोल बोल के लिखेंगे। यदि उस होमवर्क से भी बच्चा कवर नहीं होगा तो आपको ये वाली टेक्निक अपनानी पड़ेगी। तो इस वीडियो में स्वर अ से लेके अह तक कैसा उच्चारण करना है, अ से अनार, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी इसको मान लीजिए अ अनार का कहते हो या इमली का कहते हो। हमें वैसा नहीं बुलवाना है, क्योंकि हम शुरुआती दौर से जैसा बोलते हैं या स्पष्ट उच्चारण होता है, तो आगे हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं तो हमारी सीखने की जो विधि है या टेक्निक है वो सरल होते चली जाती है, क्योंकि यही माध्यम होगा आगे इन अक्षरों को सीखने का। अब एक प्रश्न आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि भैया बच्चे ने अ से अनार तो सीख लिया, अब अ से अनार को भुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। परंतु आप पहले अ से लेके अह तक यह जरूर अभ्यास अपने घर में बच्चों को जरूर करवाएं।
आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।